मुजफ्फरनगर के शेर नगर में शनिदेव मंदिर पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भंडारी का किया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज मुजफ्फरनगर के शेर नगर गांव स्थित सिद्धपीठ शनिदेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने हवन पूजन कर विशाल भंडारे का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और भक्ति भाव के वातावरण में कार्यक्रम संपन्न हुआ। मीडिया से बातचीत में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि ये कार्यक्रम कन्हैया जी महाराज का है। यहाँ पर हवन पूजन और भंडारा हो रहा है, जिसमें मैं शामिल हुआ हूँ। उन्होंने अपनी सरकार की नीतियों की चर्चा करते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में लोग टीका लगाने से भी डरते थे, लेकिन योगी सरकार आने के बाद प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा का माहौल बना है। अब कांवड़ यात्रा, राम बारात, दीपावली और अन्य धार्मिक आयोजनों पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है। ये पहले कभी नहीं होता था। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आज भारत माता की जय के नारे लाल चौक से लेकर लंदन तक गूंजते हैं। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता की वजह से संभव हो पाया। उन्होंने कहा, देश में अब सनातन धर्म का शासन है और कोई भी अब इस धर्म के झंडे को नीचा नहीं दिखा सकता। पूर्ववर्ती सपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, सपा के शासन में दंगे, गुंडागर्दी, लूट और बिजली की भारी किल्लत थी। बेटियां शाम 5 बजे के बाद घर से नहीं निकलती थी, लेकिन आज रात 12 बजे भी महिलाएं सुरक्षित बाहर जाती हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में न जातिवाद है, न क्षेत्रवाद, न परिवारवाद, सिर्फ राष्ट्रवाद और विकास का एजेंडा है। प्रदेश में 7-8 लाख नियुक्तियां हुई हैं, जिनमें किसी की जाति या धर्म नहीं देखा गया। मंत्री के इस दौरे को लेकर गांव में उत्साह का माहौल रहा और बड़ी संख्या में लोग पूजा व भंडारे में शामिल हुए। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। कन्हैया जी महाराज हमारे संत, उनका भंडारा है, कार्यक्रम है, यहाँ पर हवन पूजन है। उस कार्यक्रम में मैं शामिल हूँ। जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में अपनी सरकार बनी है, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी की सरकार बनी, आप देखते थे पहले क्या स्थितियां थी। 17 के पहले लोग टीका लगाने में भी डरते थे, टीका लगाकर ऑफिस में नहीं जाते थे। कावड़ यात्रा, पूजन पाठ, ऐसे डीजे पर भी, राम बारात, देव दीपावली, दीपोत्सव प्रतिबंध जैसा लगता था। लेकिन 17 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा हो, चाहे देव दीपावली हो, चाहे देव उत्सव हो, चाहे राम बारात हो, चाहे कांवड़ यात्रा, सभी पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा हो। ये आदरणीय योगी जी का शासन है, कानून का राज। देश में आप देखते थे बम फटते थे, भारत माता की जय कोई नहीं बोल पाता था। श्रीनगर के चौक से लेकर लंदन तक आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और भारत माता के जय का नारा भी लगता है, तिरंगा झंडा फहराया। यही नहीं, जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति, उसकी योजनाओं को लोग लूट थी। कांग्रेस का शासन था, सपा का शासन लूट था। आज 4 करोड़ लोगों का पक्का मकान है, अपना शौचालय है, 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड है, फ्री में भोजन है, उसको न कोई भूख से सो सकता है, न भूख से मर सकता है। नल का कनेक्शन है, उसको रोजगार मिल रहा है, नौकरियों में कोई भ्रष्टाचार नहीं। आज 12 बजे रात को भी बेटी इस गांव से या मुजफ्फरनगर से अयोध्या जा सकती है और अयोध्या से सुरक्षित वापस आ सकती है। ऐसा शासन व्यवस्था है, राज्य का कानून का राज है। आप देखेंगे इस समय 300वीं जयंती पूज्य लोक माता अहिल्याबाई होलकर का चल रहा है। उनका सपना था माता, 30 वर्षों तक मालवा शासन उन्होंने किया। एक उनका शासन था, न्याय का शासन था, धर्म का शासन, एक गरीब के कल्याण का शासन था। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी आज उसी शासन को धर्म के आधार पर उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार और निर्माण करा, जो आक्रांताओं ने तोड़ा था। चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, उज्जैन का मंदिर, आज आदरणीय मोदी जी भी उन्हीं सभी मंदिरों का कॉरिडोर बन रहा है, जीर्णोद्धार और मंदिर का निर्माण भव्य दिव्य हो रहा है अयोध्या। तो आज लगता है कि आज देश के अंदर अपना शासन, सनातन धर्म का झंडा अब कोई नीचा नहीं दिखा सकता। इसलिए आज ऊंचा है, लहर रहा है और इस झंडे के नीचे सबका साथ, सबका विकास और सभी का विश्वास लेकर, सभी धर्मों का सम्मान के साथ सभी को आगे बढ़ाने और सभी गरीबों को सेवा करने का भारतीय जनता पार्टी काम करती है। जब सत्ता में आते हैं, अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर है, छोटी-छोटी बातों को लेकर ट्वीट करते हैं। तो आप मुजफ्फरनगर देखें, आप सपा के शासन में दंगा, फसाद, गुंडागर्दी, न 24 घंटा लाइट आती थी, न बिजली। 5 जिले VIP थे, इधर रामपुर, उधर इटावा। आज आपको लाइट मिल रही है, सुविधा है,
कोई आपस में लड़ नहीं रहा, कोई दंगा नहीं है। गांव में लोग शांति से रह रहे हैं। बाहर भी बेटियां 5 बजे शाम को अब पहले निकल नहीं पाती थी, आज 12 बजे रात को अपनी माँ के साथ शादी समारोह में जा रही है। एक शांति सुख। सपा वालों को जब जब सत्ता में आए उन्होंने लूट मचाया, खसोट रहा, एक वंशवाद की राजनीति है। और आज भारतीय जनता पार्टी में न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवारवाद, न वंशवाद, एक हाथ में राष्ट्रवाद का एजेंडा, एक हाथ में विकास का एजेंडा। आप देखेंगे 7-8 लाख नियुक्तियां हुई राज्य के अंदर, कोई जात नहीं देखा गया, न कोई मंत्री का पर्ची देखा गया। ईमानदारी से नियुक्तियां हो रही, ईमानदारी से विकास हो रहा है। आज किसी वार्डों में चले जाइए, 200 मुसलमानों का पक्का मकान होगा तो गरीब हिंदुओं का होगा। सभी आयुष्मान का कार्ड सभी धर्मों का होगा। जो गरीब हैं उस गरीब रेखा के नीचे आते हैं वो सभी पात्र हैं। इसलिए हम ये सब नहीं देखते। सपा कांग्रेस के शासन में केवल लूट और खसोट, इसके अलावा कोई काम नहीं। भाजपा नेताओं की बहुत सारी सोशल मीडिया पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना आदर्श है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे पूर्वजों ने बहुत तप और तपस्या किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी नेतृत्व कर रहे हैं। आप देखेंगे हमारा जितना पूर्वजों का इतिहास है, हमारे आज तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता। हमारी विचारधारा, हमारी कार्य पद्धति सभी को आगे बढ़ाने का है और सभी गरीबों को सम्मान मिले, इसलिए हम काम करते हैं।